Welcome students in our lecture series of complex analysis. Today in this lecture हम मॉडुलस एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इसे कवर किया था कि कोई भी आप एक्स वाई प्लेन का पॉइंट उठाएंगे, कोई भी आप एक उठाते हैं ए कोमा बी, कोई भी आप ऑर्डर पेयर लेंगे फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन, तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी को रिप्रेजेंट करता है, वेयर एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट होता है और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है. अब यहाँ पे बात आती है हमारे पास मॉडुलस की कि मॉडुलस क्या होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का. मॉडुलस ऑफ अ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस. तो सपोज आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें, फोर एनी जेड, जो कि आपका मैं कह रहा हूँ एक्स प्लस आई वी टाइप आई वाई. ये कोई भी आपने एक एक्स कोमा वाई एक कोऑर्डिनेट पिक किया, इसके क्रॉसपोंडिंग आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई. देन मॉडुलस ऑफ जेड, मॉड ऑफ जेड को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मॉड ऑफ जेड. और ये क्या होता है, ये इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन से इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही क्या होता है आपका मॉड ऑफ जेड कहलाता है. अब ये डिस्टेंस कितनी है, पॉइंट कैसा है, पॉइंट है एक्स कोमा वाई, ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है. तो कार्टेशियन प्लेन में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है तो इसका मीनिंग ये है कि वो पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस पे है. एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस पे है. देन उस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, एक्स कोमा वाई हुई. तो यहाँ से अगर आप लगाते हैं पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप इस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं. ये डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर और वाई स्क्वायर मतलब इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा आपका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड. आप इस तरीके से डिफाइन है, मतलब ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस है वही उसके मॉड को रिप्रेजेंट करती है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है. सपोज पॉइंट यहाँ पे है तो डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो जाएगी. पॉइंट और ऊपर है तो ओरिजिन से लेके यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है यही क्या रिप्रेजेंट करती है, मॉड को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लें, z इज इक्वल्स टू, हमने कहा कि ये हमारे पास है 2 + 3 आइटा. ठीक है, तो इसका मोड आपको फाइंड करना है. तो मोड ऑफ z क्या हो जाएगा, मोड ऑफ z हो जाएगा इस पॉइंट की डिस्टेंस 2,3 कहाँ पे पड़ेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग 2 1 एंड 2 एंड वाई एक्सिस के अलोंग 1 2 3, ये है यहाँ पे 2,3. ठीक है, तो इस डिस्टेंस को आपको निकालना है. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट 2 का स्क्वायर वाई कोऑर्डिनेट 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13. ठीक है, तो मोड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जेड हो जाएगा अंडर रूट 13. ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड को निकाल सकते हैं. ओरिजिन से जो उसकी डिस्टेंस है वही उसके मॉड को रिप्रेजेंट करती है. अब बात आती है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है, तो सेकंड इज हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट से हमारा क्या मीनिंग है. तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने मॉडुलस को डिफाइन किया है. अब बात आती है आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की. सपोज आपके पास ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स कोमा वाई, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये रियल एक्सिस है या इमेजनरी एक्सिस है, और यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट पड़ता है एक्स कोमा वाई. ठीक है, तो इस एक्स कोमा वाई पॉइंट का जो ये आपका वेक्टर हुआ इज यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस. ठीक है, तो ये जो एंगल है थीटा, ये जो एंगल है थीटा एक्स एक्सिस से जो इसका एंगल है पॉइंट का, ये इस पॉइंट को अगर हम जैसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में अगर हम इसे लिखें, अगर इसे हम पोलर कोऑर्डिनेट में लिखें तो ये आर थीटा हुआ ना.
हर एक पॉइंट जगह अगर हम पॉलर फॉर्म में लिखें ये कोऑर्डिनेट है इसके एक्स कोमा वाई, तो अगर इसे पॉलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आर थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, इसी डिस्टेंस को हम रेडियस वेक्टर या रेडियस वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और ये एंगल जो थीटा है, इस एंगल थीटा इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है इसका आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब ये थीटा कितना है, ये थीटा कितना है, एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस एक्स है और वाई एक्सिस के अलोंग वाई है। तो यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर टेन थीटा से आप फिर थीटा को निकालेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होगा, जैसे इस पे आप टेन थीटा अप्लाई करेंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा आपका, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट, जो कि क्या होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ये क्या होगा आपका, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स होगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इज दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, ये आपका जेड का आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जैसे ही आप थीटा को चेंज करेंगे, थीटा को आपने बढ़ाया, ठीक है, और सपोज आपने आर को फिक्स रखा, आर उतना ही रखा, लेंथ उतनी रखी, थीटा को बदल दिया, तो पॉइंट की लोकेशन बदल गई। थीटा फिर से अगर आपने चेंज कर दिया तो दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। आप थीटा बदलेंगे तो आपके पॉइंट्स की लोकेशन, पॉइंट बदलता रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर आप देखें, सेम थीटा में आपने टू पाई ऐड कर दिया, टू पाई ऐड करके हम फिर से सेम ही पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। आर तो उतना ही रहेगा पर थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा प्लस टू पाई, मतलब कि पॉइंट तो वही है, पॉइंट वही है पर उसके कोऑर्डिनेट कैसे बदल गए। ठीक है, फिर से मैं टू पाई ऐड करूंगा तो आर तो एज इट इज रहेगा, ये थीटा प्लस फोर पाई हो जाएगा, है ना, दूसरे राउंड में। फिर ये थीटा प्लस सिक्स पाई हो जाएगा। अब एक ही पॉइंट के ये अलग अलग कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, एक ही पॉइंट है उसके अलग अलग कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। किसी भी पॉइंट की यूनिक लोकेशन होती है ना, यूनिक कोऑर्डिनेट होता है, यूनिक एड्रेस होता है। तो इस ये पोलर में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हम आर को फिक्स करके थीटा को टू पाई का राउंड देते रहे तो एक ही पॉइंट की बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स, बहुत सारी ये लोकेशन बन जाएंगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट बदलता रहेगा, थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, थीटा प्लस टू पाई, थीटा प्लस फोर पाई, थीटा प्लस सिक्स पाई। तो इसी वजह से यहाँ पे कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, वो हम जब पॉलर फॉर्म पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आता है बिकॉज आप टू पाई ऐड करेंगे तो आप फिर से सेम ही पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, फिर से टू पाई ऐड करेंगे तो पॉइंट तो सेम ही रहा है पर थीटा चेंज हो गया है। एक ही पॉइंट के लिए अलग अलग थीटा आपको क्यों मिल रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास आता है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का कंसेप्ट। ठीक है, तो ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा इज कॉल्ड द, ये जो आपका एंगल थीटा है यही आपका क्या कहलाता है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, आपको यही एग्जांपल अगर हम उठा लें, टू प्लस थ्री आई आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये पॉइंट पड़ता है यहाँ पे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग टू, वाई एक्सिस के लॉन्ग थ्री, यहाँ पे पड़ता है। तो ऑब्वियस बात है इसका जो एंगल आएगा वो 90 से छोटा आएगा। ठीक है, 90 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा हो जाएगा, जो कि क्या होगा, टेन इनवर्स वाई, वाई मतलब थ्री बाई टू, टेन इनवर्स थ्री बाई टू क्या होगा, इसका आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब इस कोऑर्डिनेट में होगा तो हम कैसे निकाल लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा तो आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है उसी के हिसाब से ये अलग अलग तरीके से, जब दोनों पॉजिटिव थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं वाई बाई एक्स करके। ठीक है, तो इन दिस लेक्चर हमने जो किया है वो मॉडुलस ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर के मोड को डिफाइन किया है, एंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को डिफाइन किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलर फॉर्म और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे, और उसी से फिर हम अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग होगा तरीका, यहाँ पे अलग होगा। ठीक, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के आ जाने से क्या होगा कि फिर हम यहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।